ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हमने अभी तक जो सी प्रोग्राम्स थ्योरेटिकली क्लासेस के अंदर पढ़े हैं और उनके कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं उन सभी से रिलेटेड आज हम एक एक करके सभी प्रोग्राम्स को प्रैक्टिकली सी के टर्बो सी के प्लेटफॉर्म पर रन करके देखेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा पहला प्रोग्राम जो है वो मैसेज प्रिंट करने से संबंधित है। इसमें हमें एक सिंपल मैसेज प्रिंट करना है और ये बेसिक प्रोग्राम होता है और इस बेसिक प्रोग्राम से अपन अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो जो आपके सामने लिखा हुआ है वो देखिए आप। हमें #include stdio.h फाइल मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, इसको इंक्लूड करना अनिवार्य है क्योंकि ये स्टैंडर्ड आउटपुट और इनपुट से संबंधित सारे फंक्शंस हमें प्रोग्राम में प्रोवाइड करवाती है। ये हेडर फाइल्स हमारा प्रोग्राम एक फंक्शन में लिखा जाता है और उसको कहते हैं मेन फंक्शन। हमें मेन फंक्शन के अंदर प्रोग्राम लिखना है। मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर बंद हो रहा है। अब हमें 3 मैसेज प्रिंट करने हैं, एसपीयू कॉलेज, बाली रोड और फालना। तो मैसेज प्रिंट करने के लिए स्टूडेंट्स प्रिंट एफ फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। प्रिंट एफ के अंदर जो जिस प्रकार का आपको दिख रहा है ब्रैकेट स्टार्ट करना है, डबल कोट्स को स्टार्ट करना है और वापस डबल कोट्स को क्लोज करना है। इस बीच में ही हमारा मैसेज लिखा हुआ होना चाहिए और फिर ब्रैकेट से क्लोज करना और सेमी कॉलन लास्ट। प्रिंट एफ आउटपुट स्टेटमेंट है, फंक्शन है जो हमने इसमें जो भी लिखा है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो हमने 3 प्रिंट एफ का प्रयोग किया, एक तो एसपीयू कॉलेज फालना, बाली रोड और फालना, इस तरीके से डिस्प्ले करने के लिए। स्टूडेंट, इस प्रिंट एफ से पहले हम एक फंक्शन का प्रयोग करेंगे जो बेसिकली स्क्रीन क्लियर करने के लिए काम में आता है और उसका नाम है CLRSCR, जिसको हम पढ़ेंगे क्लियर स्क्रीन फंक्शन। इसी तरीके से हमें आउटपुट को एक ही स्क्रीन पर दर्शाने के लिए हम getch फंक्शन का प्रयोग करेंगे। ये प्रोग्राम बनाने के बाद ध्यान से सुनना, F2 की दबा के हम प्रोग्राम को सेव करेंगे। तो अपन फर्स्ट एप्लीकेशन बनाया इसलिए फर्स्ट, ये ध्यान रखना डॉट, इसका एक्सटेंशन हमें C लगाना है। तो ये प्रोग्राम बनेगा आपका .c। इस तरीके से हमने इसको सेव किया और ओके। आपको F2 शॉर्टकट की का प्रयोग नहीं करना है तो आप फाइल में जाके सेव ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं और ओपन से आपको जो आपने प्रोग्राम बनाए हैं उन्हें ओपन करना, जो सेव किए हुए पहले से उनको ओपन कर सकते हैं। तो अभी हमारा प्रोग्राम जो है फर्स्ट नाम से सेव हुआ और उसका एक्सटेंशन C के जो भी प्रोग्राम हम बनाएंगे सेव करेंगे उनका एक्सटेंशन जो है .c होगा। अब अपन देखेंगे इसके अंदर कंट्रोल और F9 करना हमें आउटपुट के लिए, कंट्रोल दबा के रखना और F9 दबाना है। तो हमारा रिजल्ट इस प्रकार से आया, देखिए आप, एक ही लाइन के अंदर लिखा हुआ आ रहा है एसपीयू कॉलेज बाली रोड फालना। अब इसके अंदर ऑप्शन है, ध्यान से देखना, हमने तो अलग अलग लाइन में लिखा है लेकिन स्टेटमेंट आपका एक ही लाइन में आ रहा है। अब इसके साथ अपन 2 चीजें प्रयोग कर सकते हैं, एक तो /t। अगर हम इन सब के आगे /t का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका जो भी आउटपुट आएगा एक टैब छोड़ के, यानी कि एसपी कॉलेज लिखा हुआ आएगा, उसके बाद एक टैब का मतलब होता है 8 कैरेक्टर्स, तो उसके बाद 8 कैरेक्टर्स के बाद बाली रोड और फिर फालना। अगेन हम इसको कंट्रोल F9 रन करने के लिए कंट्रोल F9 किया तो देखिए अब आपके लिखा हुआ आ रहा है एसपीयू कॉलेज स्पेस, यानी एक टैब छोड़ दिया, बाली रोड स्पेस और फालना। स्टूडेंट्स, अगर हम इनको न्यू लाइन में लेना चाहते तो हम इस T की जगह /t यानी टैब के लिए होता है और न्यू लाइन के लिए /n का प्रयोग किया जाता है। तो अगर अपन /n का प्रयोग करेंगे तो हमारा आउटपुट यानी हमारी जो मैसेज है वो हर न्यू लाइन में आएगा, यानी एसपी कॉलेज एक लाइन में, बाली रोड एक लाइन में, फालना एक लाइन। अगेन हम इसको कंपाइल करते हैं कंट्रोल और F9 से, तब आपके सामने आउटपुट आ रहा है एसपीयू कॉलेज फालना। तो ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम जिसमें हमने मैसेज को प्रिंट करवाया और मैसेज डिस्प्ले करवाया। थैंक यू।